मुहर्रम की 5वीं तारीख़ है। आज की तारीख़ के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हालात की वजह से आप मजबूर हैं ना, इसलिए इस तरीक़े से सादगी से 5वीं मनाई जा रही है। सुबह से आप बेचैन हैं, अव्वल मुहर्रम से आप बेचैन हैं कि 5वीं कैसे मनाई जाएगी, 5वीं का जनाब अली अकबर का ताबूत कैसे उठाया जाएगा। और ज़्यादा बेकली के साथ, बेचैनी के साथ रोइए, इसलिए कि जिस तरीके से आपकी हसरत थी वैसी आप अज़ादारी नहीं कर सके, तो हसरत रो के निकालिए। अहले बैत इस्मत व तहारत की फ़र्श अज़ा पे बैठ के रो के हसरत निकालिए। और आज सबसे ज़्यादा गिरिया कीजिए, सबसे ज़्यादा आज मातम कीजिए। क्यों? इसलिए कि आज शबी है पैगंबर से मंसूब है तारीख़। आज की तारीख़ शबी है पैगंबर से मंसूब है। सबसे ज़्यादा रोने की बात क्यों कह रहा हूँ, सुनेंगे आप। सबसे ज़्यादा रोने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि रौज़तुस सफ़ा मक़तल की किताब है, उसमें जो आज मैंने एक जुमला देखा तो मेरा कलेजा रौज़तुस सफ़ा में मैंने एक जुमला देखा जो इससे पहले मैंने नहीं देखा था मक़तल की किताब में। वो कहता है कि जब जनाब अली अकबर शहीद हुए तो रफ़ा सौतल हुसैन बिल बुका लम यस्मा सौतहू क़ब्ल ज़ालिक। जब अली अकबर शहीद हुए तो हुसैन चीख मार के रोए। रफ़ा सौतहू बिल बुका, हुसैन के रोने की आवाज़ चीख के साथ बुलंद हुई। उसके बाद के जुमले पे गौर कीजिए, वो कह रहा है कि इससे पहले अली अकबर की शहादत से पहले खुदा की कसम किसी ने हुसैन के रोने की आवाज़ नहीं सुनी थी। अली अकबर की शहादत से पहले किसी ने हुसैन के रोने की आवाज़ नहीं सुनी थी। जवान बेटे का दाग है ना हुसैन के कलेजे पे। मैं मक़तल पढ़ूंगा अली अकबर का, इसलिए कि हमें भी आपकी तरह बड़ी हसरत है कि अली हुसैन का ये शबी है पैगंबर बेटा जब अली हुसैन के सामने आया तो बड़े इश्तियाक़ के साथ 10 दिनों तक बड़े मुश्ताक़ाना नज़रों से अपने बेटे को हुसैन देख रहे थे। जो उलमाए नफ्सियात है ना, उन्होंने क़यामत की है, उन्होंने क़यामत ढाई है। वो बाप और बेटे की नज़रों के ऊपर उन्होंने तज्ज़िया किया कि एक बाप अपने बेटों को कितनी नज़रों से देखता है, किन किन नज़रों से, किन किन निगाहों से एक बाप अपने बेटे को देखता है। उलमाए नफ्सियात कहते हैं कि एक बाप कभी अपने बेटे को मुश्ताक़ नज़रों से देखता है, यानी जिसमें वलवला होता है, जोश होता है, जज्बा होता है, खुशी के साथ निगाह मसरत से देखता है। इसको मुश्ताक़ नज़र कहते हैं, निगाह शौक़ कहते हैं। और क्यों? ये कब की नज़र होती है? जब बेटा दूल्हा बन रहा हो, जब बेटा कोई कार्य नुमाया अंजाम देकर आ रहा हो, तो बाप की निगाह शौक़ कहलाती है। और कभी कभी बाप अपने बेटे को बीमारिस्तान में, हॉस्पिटल में बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ देखता है, तो ये कौन सी निगाह है? इस निगाह को निगाह यास कहते हैं, मायूसाना निगाह, हसरत की निगाह। मायूस नज़रों से बाप अपने बेटे को देखता है। उसका जवान बेटा अगर बिस्तर बीमारी पे लेटा हो तो बाप बड़ी हसरत से नज़र डालता है। और एक निगाह है जिसको निगाह शर्मिंदगी कहते हैं। निगाह शर्मिंदगी कौन सी है? बेटे ने किसी शय का मुतालबा कर दिया बाप से, बाप के पास नहीं है कि मुतालबे को पूरा कर सके, तो बाप को बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मेरे बेटे ने कुछ मांगा था, मुझ में इतनी सकत नहीं कि मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं।
ये शर्मिंदगी की निगाह होती है। हुसैन ने तीनों निगाह डाली अपने बेटे पर। निगाह शौक़ से भी देखा अली अकबर को, निगाह याद से भी देखा, निगाह शर्मिंदगी से भी देखा। निगाह शौक़ से कब देखा? जब अली अकबर अजान दे रहे थे, अल्लाहु अकबर। जब अली अकबर की आवाज़ अजान बुलंद हो रही थी तो हुसैन निगाह शौक़ से देख रहे थे। और निगाह याद से, निगाह अफसोस से, हसरत से कब देखा? कि जब बेटे ने इजाज़त मांग के मक्तल का रुख किया तो रिवायत का फ़िक्रा है, नज़र इलैहि है नज़र आसिन, हुसैन ने मायूस नज़र अपने बेटे पे डाली, हुसैन ने मायूस निगाहों से अली अकबर को देखा। ये निगाह यास है। और निगाह शर्मिंदगी कब डाली? जब अली अकबर ज़ख्मों से चूर होकर बाप की बारगाह में आए, या अबते अल अतशो कद कतलनी, अल अतश कद कतलनी व सिक़लुल हदीद कद अजहदनी। ए बाबा, प्यास मारे डालती है। जवान बेटा अपने बाप से पानी का मुतालबा कर रहा है। अरे मदीने में अली अकबर ने अंगूर का मुतालबा किया था, हुसैन ने मस्जिद के सुतून पे हाथ मारा था और सुतून से अंगूर निकाल के अली अकबर को दिया था। लेकिन हाय रे करबला में हुसैन कितना बेकस है कि आज बेटा पानी मांग रहा है, हुसैन पानी नहीं दे सकते। शर्मिंदगी के साथ हुसैन ने अली अकबर को देखा। शायद अली अकबर भी समझ गए मेरा बाबा शर्मिंदा है, इसलिए नहीं। बाज़ उलमा ने दूसरी तावील की है, कहते हैं कि अली अकबर ये सवाल करके, जवान बेटा कभी कभी झिझकता है अपने बाप को गले लगाने से, इसलिए अली अकबर ने सवाल आप किया कि जब मैं पानी का सवाल करूंगा तो बाबा बढ़ के मुझे गले से लगा लेंगे। पानी का जैसे ही मुतालबा किया, हुसैन आगे बढ़े, बढ़ के अपने जवान बेटे को गले से लगाया, फरमाया हाथ लिसानक, ए बेटा अपनी ज़बान मेरे दहन में दो। अली अकबर ने अपनी ज़बान बाप के दहन में दी और ये कह के ज़बान बाहर निकाली, या बते लिसानुकाई बस मिन्नी, ए बाबा आपकी ज़बान तो मुझसे ज़्यादा खुश्क हो चुकी है। ए बाबा आपकी ज़बान में मुझसे ज़्यादा कांटे पड़ चुके हैं। ये बस ये कहना था। एक मरतबा हुसैन ने कहा, जाओ मेरे लाल, अल्लाह तुम्हें सैराब करे, तुम्हारे जद तुम्हें सैराब करे हौज़े कौसर से। अली अकबर रुखसत हुए, मैदान में आए, 12 हमले किए थे, मकातिल कहते हैं जनाब अली अकबर ने। औकाब जो सवारी थी पैगंबर की, उस पर सवार होकर आए। जनाब अली अकबर ने 200 यजीदियों को फिन्नार किया। बड़े इत्मीनान के साथ जंग करते करते एक मरतबा हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मुर्रा इब्ने मुनक़िज़ मेरे पहलू में खड़ा था। उसने कहा कि जवान मेरे पहलू से गुजरेगा तो इसकी माँ को सोग में बिठाऊंगा। मैंने कहा कि ए मुर्रा, अरे खुदा से तौबा कर, कितना चमकता हुआ चेहरा है, ये देख कितना चांद की तरह चमक रहा है। अरे दुश्मन भी देखे तो खुश हो जाए, इसकी माँ को दागदार न करना, इसकी माँ को सोगवार न करना। वो लाइन कहता है कि नहीं, खुदा की कसम मैं इसकी माँ को सोगवार करूँगा। एक मरतबा अली अकबर हमला करते हुए उस लाइन के पहलू से गुजरे, उसने छिप के अली अकबर के सीने पर भरपूर नेज़े का वार किया। अली अकबर जो घोड़े के कोएड़ लगा के आगे बढ़े, नेज़े की अनी टूटी और कलेजे के अंदर उलझ गई। बस अली अकबर घोड़े से ज़मीन करबला पे गिरे। ज़मीन करबला पे आए तो अली अकबर ने ये नहीं कहा कि बाबा मेरी मदद को आओ, क्या फरमाया, या बते अलैका मिन्नी सलाम, ए बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिए। जब से अली अकबर गए हैं मख्तल में, हुसैन की कैफियत ये है कि बार बार खैमे के अंदर जाते हैं, खैमे के बाहर निकलते हैं। जैसे अली अकबर के सलाम की आवाज़ सुनी कि एक मरतबा मख्तल कहता है कि दौड़ते हुए चले, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं और आवाज़ देते हैं या अली या अली या अली कहते हुए एक मर्तबा अली अकबर के सराहने पहुँचे। बस 3 जुमले पेश करूँगा आपके सामने। मक्तल कहता है जनाब इमाम हुसैन अली अकबर के सराहने पहुँचे, वज़आ खद्दहू अला खद्दे व सदरहू अला सदरे, अपना रुखसार बेटे के रुखसार पे रखा, अपना सीना बेटे के सीने पे रखा और रख कर देर तक हुसैन लेटे रहे। दुश्मन समझा हुसैन मर गए, हुसैन की रूह परवाज कर गई और एक जुमला कहा, वलदी कतल अल्लाह कौमन कतलूक, ए मेरे लाल, अल्लाह इस कौम को कत्ल करे जिसने तुझे कत्ल किया।
ये जुमला कहा, देर तक लेटे रहे, फिर एक मर्तबा उठे और एक मर्तबा थोड़ी देर बेटे के सीने को देखा, फिर बेटे के सीने पे लेट गए और फरमाया या अल्लाह उमर साद की नस्ल को मुनक़ता कर दे जिस तरीके से उसने मेरी नस्ल को मुनक़ता किया है। ये दो जुमले कहे, फिर उठे हुसैन और तीसरी मर्तबा फिर सीने पे सीना रखकर फिर लेटे। अब जो लेटे हैं तो एक जुमला कहा, ये जुमला बड़ा दिलदोज है, ये जुमला बड़ा जाका है। हुसैन ने अली अकबर को खिताब करके कहा, वलदी कद इस्तरहता मिन हम्मिद दुनिया व गम्मिहा व कद बकिया अबू का वहीदन फरीदा। ए मेरे लाल, तुझको तो दुनिया के गमो रंजो गम से नजात मिल गई, राहत मिल गई, तेरा बाप तन्हा रह गया। ये कह के फिर हुसैन उठ न सके। अरे मख्तल कहता है कि सब समझे हुसैन दुनिया से रुखसत हो गए। बस एक मर्तबा हुसैन के पुष्प पे एक हाथ आया, आवाज आई, भैया उठो, बहन तुम्हें लेने आई है। अरे हुसैन उठे, फरमाया बहन मेरी जिंदगी में ना आओ। बहन को खैमे में किया, बेटे का लाशा उठाया, खैमे में लेकर आए। वाह अली अकबरा, वाह हुसैना, वाह अब्बासा, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा हमारे इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। रब करीम मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद हैं उनकी इज़्ज़त, आबरू, जान, औलाद की हिफाजत फरमा। रब करीम तुझे वास्ता है बैत इस्मत व तहारत का हमारे मौला के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान अनुसार में